हम सभी खुश रहना चाहते हैं, पर बहुत बार हमारी इस खुशी को हमारे ही अपने विचार प्रभावित कर देते हैं और हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरों ने हमारे लिए क्या कहा था। कभी कभी शायद हम दूसरों की कही हुई बात को ही मिस इंटरप्रेट करते हैं या उनके इंटेंशंस या रिएक्शंस को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण खुद ही परेशान होते हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें एक बेटर माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें ठीक से चीज़ों को समझने और हमारी निगेटिविटी को कम करने में मदद करता है। इन 5 बातों को याद रखने और जीवन में उतारने से आपको जीवन जीने का एक नया नज़रिया मिलेगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसमें सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये कि पीपल डोंट केयर एज मच एज यू थिंक। सुनने में ये अजीब लगेगा, पर यह सच है कि लोग हम पर उतना ध्यान नहीं देते या हमारी उतनी परवाह नहीं करते हैं जितनी कि हम सोचते हैं। हर काम को करने के पहले हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे और फिर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग ज़िंदगी है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसमें वो सभी खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं। इसलिए याद रखें कि जो भी आप बिलीव करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं या ऐसा सोचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की बनाई हुई सोच है। अगर आप लीगली या मॉरली सही हैं तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा न सोचें। कहा गया है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। याद रखने की दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हु वी आर। समय और परिस्थिति के साथ साथ हम सभी के फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आता ही आता है, पर हम सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं खुद और मेरे आसपास के लोग जो हैं उनकी फीलिंग्स, बिहेवियर, थिंकिंग सब कुछ वैसी ही हो जैसी कि 10 साल पहले या 15 साल पहले थी। और जब हम इन चीज़ों में डिफरेंसेस देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम हमेशा अपने किसी पास्ट डिसीजन को लेकर या फिर अपने आप को उन 10 साल या 15 साल पहले की सिचुएशन से कंपेयर करके ये सोच कर दुखी रहते हैं कि मैं पहले इतना काम खुद कर लेता था, अब मेरी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, मैं फिज़िकली फिट नहीं हूँ, या फिर दूसरा व्यक्ति पहले तो इस तरह से बिहेव करता था या इस तरह से सोचता था और अब उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में डिफरेंसेस हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि हम दुखी ही हो जाते हैं। यहाँ हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि समय के साथ साथ हम सभी के फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आता ही आता है और हम सभी अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने एटीट्यूड, थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर इन सभी में चेंजेस लाते रहते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ है वो आज में है, इसे एक्सेप्ट करें। तीसरी ज़रूरी बात, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं कि हम खुद क्या हैं। यह हमें ज़्यादातर बार इन्फीरियरिटी और इनसिक्योरिटी देता है, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ हमेशा परफेक्ट दिखाई देती है। पर सच ये है कि हम सभी लोगों में, यहाँ तक कि दुनिया के पावरफुल कहे जाने वाले लोगों की लाइफ में भी कमियाँ, इनसिक्योरिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ और टेंशन्स होते ही हैं। पर हम सभी अपने वीक पॉइंट्स को छुपाकर दूसरों के सामने अपना बेस्ट ही प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपकी लाइफ जर्नी आपकी खुद की है, इसे दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके दुखी मत होइए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, डोंट एज्यूम योर एडवाइस विल बी लिसन टू। आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में है और आपको उसका सल्यूशन पता है, आपने उसे राय दी और उसने सुनकर अनसुना कर दिया या फिर वो आपसे नाराज़ हो गया। आप बहुत इंसल्टेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि आप सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहते थे। पर सच ये है कि आप किसी भी व्यक्ति की सोच
या व्यवहार को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि वो खुद ऐसा करने के लिए तैयार न हो। हम सभी अपनी थिंकिंग, बिहेवियर या अपने नज़रिए को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर ही चेंज करते हैं। कभी कभी ये दूसरों की राय से हो सकता है, पर ज़्यादातर बार ये समय के अनुसार खुद ही होता है। इसलिए ये सोचकर दुखी मत होइए कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये सोचें कि आपने अपना काम कर दिया है और सामने वाले को अपना डिसीजन लेने दीजिए। पांचवी जरूरी बात ये कि यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। किसी भी दूसरे पर्सन को या लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है। आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में आप रिएक्शन देंगे या रिस्पॉन्स देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन देने की बजाय, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय, आपको अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके एक बेटर वे में अपनी बात को प्रेजेंट करना होगा। ये